नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल सोल सिस्टम में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभो, द टैरोइस्ट, टैरो मेंटर, टैरो कोच, योगा टीचर, साउंड हीलर, जिनका राशि या तो लग्न सैजिटेरियस है। इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से आपके लव रिलेशनशिप, आपके करियर, फाइनेंसेस, आपके हेल्थ, आपके वेल्थ, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है कैसे आप आपका जो ब्लॉकेजेस है उसको दूर कर सकते हो, कैसे आप डिवाइन गाइडेंस को एब्जॉर्ब कर सकते हो। इस टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से जानेंगे और अंत में आपके साउंड वाइब्रेशन के माध्यम से आपको हील करवाया जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ और उससे पहले आप तक पॉजिटिव एनर्जी को भेजा जाएगा। तो रिलैक्स रहिए, आंखें बंद करके सुनते रहिए। Sagittarius, be ready for your career reading। आपके मनी, आपके जॉब, आपके ऑल ओवर पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ। लेट्स सी। 10 ऑफ सोर्ड्स, प्राण ऊर्जा का क्षय आपको महसूस होता है। पीठ में दर्द होना, कमर में दर्द होना, आपके मूलाधार चक्र वीक हो जाना, ये आपको फील होता है। महिलाओं को पेट में जलन और मासिक में भी समस्या होना महसूस होता है। तो ये जो कार्ड है आपके मूलाधार चक्र से लेके ऑलमोस्ट आपके हार्ट चक्र तक, आपके थ्रोट चक्र तक बहुत बुरी तरीके से आपका वीक हो चुका है। ये कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो कहता है कि सिर्फ आप अवेयरनेस से, सिर्फ सेल्फ केयर, सेल्फ लव, प्राणायाम से और शारीरिक कसरत से, कोई गुरु के अधीन में रह के जब आप ये प्रैक्टिस करोगे, आप देखोगे ये जो पीठ में दर्द, पेट में दर्द, घुटनों में दर्द, आँखों में जलन होना, रोना आना, डिप्रेशन, एंजाइटी जो हो रहा है आपको, जॉब चली गई इसलिए, जॉब में रहते हुए बहुत काम का प्रेशर है इसलिए, आपको प्रमोशंस नहीं मिल रहे हैं, आपके कॉलिग को प्रमोशंस मिल गए लेकिन आपको नहीं मिले। तो ये जो सिचुएशंस है, ये सबसे बाहर निकलना आपको आना शुरू हो जाएगा। आप देखोगे अगर आपको जॉब चेंज करनी है, आप कर सकते हो। 10 ऑफ सोर्ड्स, लास्ट 10 वीक्स, 10 मंथ्स आपने एक ऐसे प्रोजेक्ट में, ऐसे सिचुएशन में समय गुजारे हैं, अभी आप उस चीज़ को लेके और आगे तक नहीं जाओगे, आप अंत कर दोगे उस चीज़ का। वो आपके लाइफ में जो जो सिचुएशन आप खुद देख लो क्या है जो आप अंत करना चाहते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे एक नया सूर्योदय आपको होराइजन के उस पार नज़र आ रहा है। जहाँ पे दिगंत है वहाँ पे आप देखो ध्यान से, एक नया सूर्योदय, आपका नया मणिपुरा चक्र जागृत हो रहा है। नया ऊर्जा, नया ईंधन आपके शरीर में आ रहा है और उसके लिए वायु प्रवाहित होना बहुत ज़रूरी है। आपके अंग में, आपकी शरीर में, आपकी एस्ट्रल बॉडी में प्राण ऊर्जा को शरीर के रंध्र रंध्र में लेके जाने के लिए आपको कसरत करनी ज़रूरी है, हेल्दी डाइट और उसके साथ प्राणायाम करना बहुत ज़रूरी है। ये जो सिचुएशन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, बहुत महीने से आपका माइंड ब्लॉक था, बिकॉज सोर्ड्स कार्ड इट्स ऑल अबाउट योर मेंटल बॉडी, इट्स ऑल अबाउट योर थॉट was cluttered, shattered and it was fully cloudy। कोई भी प्रॉपर अलाइनमेंट नहीं था। सच्चाई क्या है, सच क्या है, गलत क्या है, कौन झूठ कौन सही,
क्या करना है आगे, बस ऐसे ही चलता रहेगा। आपके पास कोई आंसर भी नहीं था, आप जस्ट चले जा रहे थे। ठीक है, आप चले जा रहे थे, लाइफ में आगे बढ़ते रहे, बस रहे रहे। फल कब मिलेगा, नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा, आपने आशा ही छोड़ दिया था, क्योंकि आपके अंदर एक डाउट आ गया था, आपके अंदर गिल्ट आ गई थी, एक रिग्रेट आ गया था, आपके अंदर फियर आ गया था, एंग्जाइटी आ गई थी, डिप्रेशन आ गया था। जितना भी नेगेटिव वर्ड्स है आप लेके आओ, वो सारे आपके मेंटल बॉडी में आ गया था। तो आपकी दिशा कहाँ है, डेस्टिनी कहाँ है, आपको अगर कोई पूछे नहीं। टेन ऑफ सोर्स क्या करता है, पहली बात तो ये आपके मूलाधार चक्र में बहुत ज़्यादा जोर से आघात करता है। मतलब हुआ है आपकी लाइफ में, जो ये कार्ड दिखा रहा है, कार्ड तो कुछ नहीं करता, बट ये दिखा रहा है आपके कौन से चक्र में सबसे ज़्यादा आघात हुआ है। आपके मूलाधार चक्र में, आपके हार्ट चक्र, आपके विशुद्धि और आपके थ्रोट चक्र में भी। तो आप समझाने जाते थे किसी को कुछ भी, वो समझते नहीं थे। चिल्ला के भी आप कहते थे कुछ भी, लोग सुनते नहीं थे। आप सच भी बोलते थे, गाली पड़ती थी आपको। तो ये जो सिचुएशन होता है प्राण ऊर्जा की कमी के कारण होता है, जहां पे आपकी मणिपुरा का ईंधन अच्छे से खिलता नहीं है। ठीक है, एट ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहा है कि जैसे इस सिचुएशन से आप निकलोगे, आप आपके प्राण ऊर्जा को बढ़ाओगे, एक्सेप्टेंस कर रहे हो, सरेंडर कर रहे हो कि जो हुआ है चलो ठीक है, वो रिपीटेशन ना हो। सोर्ड कार्ड बुद्धि का कार्ड है। सोर्ड कार्ड कहता है कि जितना ज़्यादा आप फ्रेशली थॉट प्रोसेस में फिर से जाओगे, समाप्ति घोषणा करो जो आपके अभी बस में नहीं है, बस में नहीं है। अगर जॉब छोड़नी है, ये कार्ड कह रहा है कि ओके। अगर जॉब चला भी गया है, ये कार्ड कह रहा है कि ओके, फॉर गुड फॉर यू। बिकॉज एट ऑफ पेंटिकल्स अगर किसी के लाइफ में आता है, नंबर 8 होता है मास्टरी, स्ट्रेंथ का। नंबर 8, इससे बड़ी खुशखबरी और कुछ नहीं हो सकता, जहां पे लोग आपको वैल्यू नहीं कर रहे थे और जो स्टेटस आपको मिलना चाहिए था, जो डिग्निटी आप ढूंढ रहे थे, रिस्पेक्ट ढूंढ रहे थे, जो आपको नहीं मिला, आप मायूस ना हो। क्योंकि इन फ्यूचर लोग आपको एज ए बेंचमार्क जानेंगे, आपके मास्टरी, आपके स्ट्रेंथ, आपके टैलेंट का समादर करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। ऐसा कोई प्रोजेक्ट आपको ऑलरेडी मिल चुका है या तो मिलने वाला है नेक्स्ट 8 वीक्स, नेक्स्ट 2 मंथ्स में, जो करते हुए आपके पैसे तो बढ़ेंगे, आपके पोस्ट बढ़ेगा, आप एक्सपैंड करोगे, नया बिजनेस अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी, ये सब आता रहेगा। उसके साथ आप देखोगे आपका जो स्किल है, वो स्किल भी बढ़ते बढ़ते टैलेंट पे कन्वर्ट होगा। तो जैसे एट ऑफ पेंटिकल्स कहता है, अगर किसी को एग्जाम्पल देनी है, बेस्ट आर्टिस्ट कौन है इस दुनिया की? लियोनार्डो दा विंची, वेरत्यो, बोत्तिचेली और वैन गॉग, राइट? तो ये कुछ बेंचमार्क होते हैं नाम। अरे तू क्या लियोनार्डो दा विंची है, समथिंग लाइक दैट। बेंचमार्क इन क्रिकेट हिस्ट्री, ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर, राइट? सो आप ऐसा कुछ करने वाले हो जहां पे आप रहोगे बेंचमार्क उस सिस्टम का, उस ऑर्गेनाइजेशन का, उस टैलेंट का। नाउ क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स ये कार्ड है जब आप आपके लाइफ में इमोशंस को थोड़ा सा सप्रेस करोगे, जहाँ पे आपको इमोशन नहीं दिखाना है। अगर आप नहीं दिखाते हो, आप एक अच्छे ऊंचे पद में जाओगे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स नंबर नहीं होता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एलिमेंट होता है। वो एलिमेंट है इमोशन, वाटर एलिमेंट। दूसरा है सोर्ड का जो एयर एलिमेंट, जो एयर एलिमेंट यानी कि बुद्धि आपसे छीना गया था, प्रोजेक्ट आपसे छीना गया था, आपके प्लानिंग प्रोग्रामिंग जो आपसे छीना गया था, वो क्वीन ऑफ सोर्ड आपको फिर से प्रदान कर रहा है। एक हाईएस्ट लेवल में जाने के लिए आपको शक्ति प्रदान किए जा रहा है। आपका बुद्धि, आपका स्पिरिचुअलिटी, आपका इंट्यूशन,
आपका सबकॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस एग्रेशन, इमोशनल नॉन डिपेंडेंसी, इमोशनल इंडिपेंडेंसी। तो ये कार्ड बहुत सारी चीज़ों में आपका मदद करेगा। एक तो आपका जो जॉब प्रोजेक्ट जहाँ पे आप काम कर रहे थे लेकिन उसमें आपको कभी भी वो रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला था जो आपको मिलना चाहिए, धीरे धीरे अभी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। और देखोगे नेक्स्ट 64 डेज़ के बाद आपके लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। स्पेशली आपका स्पिरिचुअल चेंज होगा, माइंड में जो क्लटरनेस था वो चला जाएगा, क्योंकि ये क्वीन जहाँ पे बैठी हुई है उस सिंहासन के ऊपर कोई बादल आपको नज़र नहीं आएगा, यानी कि उनका थॉट प्रोसेस संपूर्ण तरीके से एकदम शुद्ध है, एकदम परिपक्व है और एकदम मुक्त है। कोई इनको टला नहीं सकता है, हटा नहीं सकता है, कोई इनको बलगला नहीं सकता है। तो ऐसे ही आपके थॉट अभी आपके परम मित्र रहेंगे, ध्यान में रखिए, ठीक है। आइए चलते देखते हैं और क्या इंफॉर्मेशन वाओ आपके लाइफ में आ रहा है। द डेथ कार्ड, यस, आपको अगर ऐसा फील होता है कि आप जहाँ पे थे, जहाँ पे भी लोग आपको नहीं मान रहे थे, नहीं जान रहे थे, जहाँ से आपका लाइफ में कोई उन्नति नहीं हो रहा था, 10 ऑफ सोर्ड्स कार्ड कह रहा है कि आपको उस जगह को छोड़ना है, नया बिजनेस शुरू करनी है, नया जॉब शुरू करना है, जो भी है आपको नए दौर से फिर से कुछ ऐसा करना है जहाँ पे आप खुद के लाइफ के बेंचमार्क बनोगे। आपका स्किल आपका टैलेंट बनेगा, आपका टैलेंट आपका पहचान बनेगा और वही आपको एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स को आह्वान जनाएगा। और जो पुराने पुराने मित्र थे, पुराने पुराने संपर्क थे, जो पुराने नेगेटिव थॉट प्रोसेस थे, लोग थे, सबसे आप छुटकारा दोगे आपके लाइफ को। जो पुराने पुराने जॉब, बिजनेस प्रोफाइल जो आपके लाइफ के लिए नहीं था, उसमें अंत करोगे और नया चेंजेस आप आपके लाइफ में लाओगे। डेथ कार्ड, एक बहुत बड़ा चेंज आप आपके लाइफ में लाओगे। एक नया व्यक्ति आप बनोगे, आपका थॉट, आपका इमोशन चेंज होगा, आपका अग्नि तत्वों में जान आएगी, आपके आकाश तत्वों में जान आएगी, आपकी स्थूल शक्ति, स्थूल शरीर में जान आएगी। और देखोगे कुछ अगर चला जा रहा है, यहाँ पे 2 कार्ड में सबसे इंपॉर्टेंट और कॉमन जो सिंबल है वह है दूर होराइजन में जो सूर्योदय हो रहा है। और यहाँ पे 2 पिलर, डुअलिज्म का जो पिलर है, इसके पीछे जो सूर्योदय हो रहा है वो भी ये सिंबलाइज करता है कि कुछ अंत हुआ है, अंत हो रहा है, अंत होने वाला है, उसके लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। प्रिपेयर कीजिए खुद को और देखोगे जो चीज़ चला गया चली गई, जो बिजनेस, जो जॉब ऑफर, उससे बेहतर आपके लाइफ में मिलने वाला है। तो आइए चलते आपके लव रिलेशनशिप में क्या आ रहा है, लेट्स सी। जिनके बारे में आप सोच रहे हो, व्हाट दैट पर्सन वांट्स फ्रॉम यू, क्या वो एक्शन लेना चाहता है, क्या थॉट प्रोसेस और इमोशन में। वाओ, 2 ऑफ wands, somebody is looking for you from far, दूर से कोई नज़र रख रहा है, रख रही है। नंबर 2 होता है बैलेंस, उनका इमोशनल और उनका थॉट प्रोसेस में बैलेंस, उनका इंटरनल और उनका एक्सटर्नल लाइफ में बैलेंस तब तक हो रहा है जब तक वो अपने थॉट प्रोसेस से नेगेटिविटी को हटाए। और ये दूर से कोई जब नज़र रखता है आपके ऊपर विथ पॉजिटिव माइंडसेट, आप उनका जो ऑरा है वो फील करोगे, उनका जो थॉट है, इमोशन है, बाहर रहते भी आप फील करोगे। एक टेलीपैथिकल कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच हो सकता है, बल्कि आप दोनों के बीच नो कांटेक्ट है या तो ज़्यादा कांटेक्ट नहीं है, ऑन ऑफ, ब्रेकअप हो गया या तो डिवोर्स होने वाला, ऐसा कुछ है। बट अगर आपने उस इंसान को सच में मैनिफेस्ट की है, दिल से मैनिफेस्ट की है, आप देखोगे 2 ऑफ wands
के साथ अगर एस ऑफ कप्स आ रहा है, रिकंसिलेशन का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है और ये सब के लिए नहीं होता है। माय गॉड, एस ऑफ कप्स एक नया शुरुआत, इमोशनल सेटिस्फेक्शन के लिए, इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए, आपके पांचों इंद्रियों को फिर से तरोताज़ा करने के लिए, आपके जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है उसको आगे लेके जाने के लिए, somebody is from far is coming towards you next 2 weeks to 2 months ये होने वाला है। उसके लिए आप तैयार रहो, स्पिरिचुअली ग्रो करो, एनर्जेटिकली भी ग्रो करो। वाओ, द एम्प्रेस कार्ड, अगर आप शादीशुदा हो, प्रेगनेंसी का टाइम है, अगर आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम चल रहा हो उसका सुलह होने वाला है। और एम्प्रेस कार्ड ये भी कहता है कि जितना ज़्यादा आप खुद को हील करोगे, आप देखोगे वो इंसान दूर रहते हुए भी आपके साथ जुड़ना शुरू करेंगे। नेचर में जाके आप अगर मैनिफेस्ट करते हो, वो इंसान दूर रह के भी बहुत जल्द आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि मदर अर्थ की एनर्जी है, फुल कंपैशन, फेमिनिन लविंग एनर्जी है, जो सिर्फ प्यार ढूंढता है, जो सिर्फ प्यार देता है। इट कैन बी मेल, इट कैन बी फीमेल, बट ये अंदरूनी एनर्जी की बात कर रहा हूँ। एक मेल के अंदर भी फेमिनिन और मैस्कुलिन होती है। तो द एम्प्रेस कार्ड इट्स सो इम्पॉर्टेंट। और सबसे इम्पॉर्टेंट आप देखो नंबर सीक्वेंस, ओके, एस यानी कि 1, 2 एंड 3। तो आपके लाइफ में प्रोग्रेस हो रहा है ऐसे जैसे कि स्टेप बाय स्टेप आप एक से लेके दूसरे माले तक पहुंच रहे हो आपके रोमांटिज्म में। ओके, लेट्स सी हु इज कमिंग इन योर लाइफ। द फुल कार्ड, फुल कार्ड इज ऑल अबाउट कि पुराने कलेश को भुला दो और नए तौर से ये रिलेशनशिप शुरू करो। अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपके रिलेशनशिप में सबसे ज़्यादा बाधाएं थी आपके तरफ से, राइट, और ये जो फीलिंग था आपका, एक रिग्रेट था आपका कि आप चेंज नहीं कर पाए खुद को, या तो शायद आप कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्टिव हो गए इस रिलेशनशिप के लिए, इसलिए ब्रेकअप हुआ, या तो जो भी समस्या है आपके समस्या थी, उनकी थी, या तो म्यूचुअल थी, डजेंट मैटर। द फुल कार्ड इज समथिंग लाइक के चलो हटाओ ये सब चीज़, फिर से हम लोग शुरू करते एक नया रिलेशनशिप, राइट। सो दैट पर्सन इज रेडी टू मूव ऑन, केयर फ्री होना चाहेंगे, वो फुल्ली एक नया फ्रेश स्टार्ट करना चाहेंगे, लाइक ए फूल, ज़्यादा मैच्योर बोरिंग बिहेवियर नहीं, लाइक ए फूल, या बिकॉज द एम्प्रेस कार्ड इज देयर। ये मदर अर्थ, नेचर सारे गाइड करेंगे आप दोनों को इस रिलेशनशिप को फिर से इस्टेब्लिश करने के लिए। और हाँ, कोई सच धच के सवर के आपके पास आ रहा है या तो आ रही है। और द फुल कार्ड ये कह रहा है कि आप दोनों के बीच अगर बहुत ज़्यादा गैप है, आई मीन नो कांटेक्ट का, तो बहुत जल्दी उनके तरफ से सडन कांटेक्ट भी दिखा रहा है। नाउ 7 नंबर का चैरियट कार्ड, ये कार्ड है कि उनका थॉट और उनका इमोशन जब स्टक हो गया था, ये रिलेशनशिप से आप दोनों टाटा गुड बाय कह दिए थे, बट वहाँ पे उनका थॉट और उनका इमोशन, उनका मैस्कुलिन, उनका फेमिनिन, उनका शिव और शक्ति तत्व फिर से आपके साथ उनको जोड़ रहा है। ओके, तो ये डायनामिक कार्ड है एक, जो कहता है कि एक गाड़ी निकल पड़ेगा आपके लाइफ में, रोमांस का, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट का, या तो फिर से रिकंसिलेशन का। और ये कार्ड ये भी कह रहा है कि कोई अपना पुरखों का घर भी छोड़ के आ सकता है आपके लिए। और ये कार्ड ये भी कह रहा है कि कोई रिवर क्रॉस करके आ सकता है, ओशन क्रॉस करके आ सकता है, और कोई बहुत ही इमोशनली स्टेबल होके इमोशनल गिफ्ट आपको दे सकता है। नाउ व्हाट अबाउट फॉर singles, let's see. Yeah, singles, number 5 months. Within 5 months you will get something very nice in your life जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। नंबर 5 हायरोफेंट कार्ड, मैरिज क्वालिटी पर्सन विल बी कमिंग इन योर लाइफ, और ये डिवाइन के तरफ से दिया जा रहा है आपको, आपके कुल देवता, कुल देवी, इष्ट देवता, इष्ट देवी, या तो आपके एंसेस्टर के तरफ से उनको, उनके साथ आपका मिलन हो रहा है।
और उनको भी पता चलेगा कि आपके साथ जुड़ने के बाद उनके तरफ के जो कुल देवता है उनके परिवार के और आपके तरफ के जो कुल देवता है आपके परिवार के दोनों एक ही है, एक ही देव या देवी की पूजा करते हैं, क्योंकि ये कॉमन है आप दोनों के बीच कुछ जो दूर रहते हुए भी आप दोनों फील करोगे कि आप मिल चुके हो पहले भी, बिकॉज द हायरोफेंट कार्ड इज़ वेरी ऑस्पिशियस, जो आपको आपके लाइफ पार्टनर के साथ, आपके सोलमेट या तो आपके ट्विन फ्लेम के साथ मिलाने के लिए आते हैं। तो अगर आपको ये रेजोनेट करता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। आप अगर हमारी हीलिंग प्रोग्राम के साथ जुड़ना चाहते हो जो 9 नवंबर से शुरू हो रही है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन में। यू आर फ्री टू आस्क क्वेश्चंस। चलते हुए ऑल द बेस्ट। ओम नमः शिवाय।